हे हेलो एवरीबॉडी। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। वेल सी आई एम इन द माउंटेन्स। जस्ट हैव अ लुक, यू मस्ट बी एंजॉइंग। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए यहाँ पे एक वीडियो बना दिया जाए कि जो आप कुछ इस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ सीख सके मेरे साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि माउंटेन्स और हिल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको पता हो तो जब साइंटिफिकली थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, जैसे कि 2000 फीट की जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, अगर वहाँ तक जो हम मेजर करेंगे तो वो होती है हिल्स। बट नाउ वी आर ऑन माउंटेन्स क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। आई एम इन तुरुंड इन हिमाचल प्रदेश एंड that is nearby McLeodganj. I think you must know about it. Next जो मैं आपको बताना चाहूँगी डिफरेंस बिटवीन हाइकिंग एंड ट्रैकिंग। हाइकिंग और ट्रैकिंग में क्या डिफरेंस होता है। जैसे अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा पथरीला है, यू कैन से, और हमें मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो जब हम ऐसे रास्तों पर चलते हैं तो वी ऑलवेज से वी आर ट्रैकिंग, वी आर ऑन ट्रैकिंग, राइट, कि हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा जस्ट हैव अ लुक कि कैसा जो है ये रास्ता है, कैसे हम इस पे मूव करते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव, कि ये मैन मेड नहीं होता एक्चुअली। तो और जो जब हम हाइकिंग की बात करते हैं तो हाइकिंग कब होती है कि जैसे जंगल में से जा रहे हैं, एक नॉर्मल रास्ता है, मूव करना इजी है, लेजरली आप मूव कर रहे हो। पर थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे जब आप जाते हैं तब हम कहते हैं वी आर हाइकिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर जंगल एंड ऑल दैट, जहाँ भी आप जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जैसे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ अभी 2 डिग्री करके कुछ टेम्परेचर है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड वेदर है। जब कोल्ड वेदर हो, यू कैन से इट्स वेरी कोल्ड, और इट्स निपी भी आप बोल सकते हैं कि बहुत ठंड है, इट्स निपी। और अगर आपको लगता है कि आप जम रहे हैं, हाथ पैर आपके बहुत ज़्यादा, तो देन यू कैन से आई एम फ्रीजिंग, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो इस तरह से कई सेंटेंसेस हैं जो आप ठंड में भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे कई सेंटेंसेस हैं जो कि ठंड से रिलेटेड हैं। आई एम फ्रीजिंग, इट्स निपी, इट्स कोल्ड वेदर। और आपको पता होगा कि जो पहाड़ों में बहुत गहरी खाइयाँ होती हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जस्ट हैव अ लुक। इसको अगर आप इंग्लिश में बताना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डीप गॉर्ज, डीप गॉर्ज। जब आप कहना चाहते हैं कि मेरी तो जो स्किन है, मेरा जो फेस है वो लाल हो गया है ठंड के कारण, माई स्किन इज़ टर्निंग रेड ड्यू टू कोल्ड, और माई हैंड्स आर टर्निंग रेड व्हाटएवर। और अगर आपको लगता है कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, जैसे सर्दियों में हो जाते हैं, उसको कहते हैं नम, NUMB। माई हैंड्स आर गेटिंग नम विद कोल्ड, माई हैंड्स आर गेटिंग नम विद कोल्ड। जैसे हम कहते हैं कि बहुत बर्फ़ पड़ रही है तो हम कहते हैं इट्स स्नोइंग। तो जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इट्स स्नोइंग देयर, यू कैन सी, जस्ट हैव अ लुक, it's really beautiful, and I'm really enjoying all these things, and want you to also enjoy all these sceneries with me. So how was it? That's nice. Okay. One more thing I want to tell you, जैसे कि हम कहते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों में मतलब डाल लो, तो हम कहते हैं रैप अप योर सेल्फ। जैसे हम किसी को कहते हैं कि बाहर जाने से पहले गर्म कपड़े डाल लो, तो हम कहते हैं रैप अप योर सेल्फ बिफोर गोइंग आउट। तो या फिर रैप अप बिफोर यू गो आउट। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। और अब जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को एक से ज़्यादा कपड़ों में मतलब लपेट दो या डाल दो, तो हम कहते हैं ड्रेस अप योर बेबी इन मोर देन 1 लेयर ऑफ क्लोथ्स। तो इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं जो हम
इस ठंड के मौसम में यूज़ करते हैं। तो जितने मेरे अभी माइंड में क्लिक किए तो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और ये ज़रूर बताइए कि आज का ऐसा लाइव सा शूट आपको कैसा लगा। आई डेफिनेटली वेट योर कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन ऑन माई चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।